गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। पोइम फर्स्ट, द एंट एंड द क्रिकेट। चिंटी और झिंगुर। क्रिकेट ये वो गेम नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट का मतलब एक कीट जिसको कि झिंगुर बोलते हैं उनके बारे में दी हुई है। देखते हैं क्या लिखा है पोइट ने इसमें। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कॉन्वेज ए मॉरल। इसमें लिखा है कि फेबल एक नीति कथा होती है। फेबल का मतलब होता है नीति कथा, जिसमें कि प्राय जानवरों को एज ए कैरेक्टर यानी कि पात्र के तौर पे लिया जाता है और वो कोई शिक्षा देते हैं। यानी कि एक नीति कथा है जिसमें कि प्राय जानवर पात्र के तौर पे होते हैं और वो कोई शिक्षा हमें देते हैं। दिस पोइम about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance। उसी तरह से यह कविता एक चिंटी और एक झिंगुर के बारे में है जो कि दूरगामी महत्व का विचार रखते हैं। कौन रखते हैं? पोइम, यानी कि ये पोइम है जो एंट और क्रिकेट के बारे में, इसमें दूरगामी महत्व के विचार दिए हुए हैं। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। जो कि 4 टांगों वाले झिंगुर के समान ही 2 टांगों वाले झिंगुर के लिए भी उतनी ही सच है। अब यहाँ पे 4 टांगों वाला झिंगुर और 2 टांगों वाला झिंगुर क्या मतलब हुआ, समझे? 4 टांगों वाला झिंगुर का मतलब एक कीट और 2 टांगों वाला झिंगुर यहाँ पे पोइट ने मैन की तरफ इंडिकेट किया है, आदमी की तरफ इशारा किया है, इंसान की तरफ इशारा किया है। और वो आगे क्या कहते हैं? श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। और वो कहते हैं निश्चित रूप से तुमने उस झिंगुर को देखा होगा जिसकी 2 टांगें होती है, यानी कि इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। Let's start poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि एक मूर्ख युवा झिंगुर वसंत ऋतु के दौरान, गर्मी के उन गर्म महीनों के दौरान खुशी से गाने का आदी था। एक्स्टमड, आदि होना, लत लग जाना। एक आदि होता है जिसमें मात्रा है वो छोटी आती है, तो उसका मतलब होता है प्रारंभ, लेकिन इसका आदि का मतलब है लत लगना, किसी चीज़ के लिए आदि हो जाना। तो यहाँ पे लिखा है पोइट ने कि एक युवा मूर्ख झिंगुर जो कि वसंत ऋतु के उन गर्म खुश दिनों के दौरान गाने का आदी था। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और तब क्या हुआ, यानी कि जो गर्मी के दिन थे उन दौरान तो वो गाने में मगन था, गाने में रहता था, परंतु जैसे ही सर्दी के दिन आए तो उसने शिकायत करनी शुरू की। when he found that at home his cupboard was empty। कपबोर्ड का मतलब भंडार गृह या फिर अलमारी, यानी कि जब सर्दी के दिन आए और उसने पाया कि उसके घर के भंडार गृह या अलमारी खाली है तो उसने शिकायत करनी शुरू की। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। क्रम होता है टुकड़ा। बर्फ़ से ढके हुए, स्नो मिस होती है बर्फ़, बर्फ़ से ढके हुए भूमि पर जब उसे एक टुकड़ा तक नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। यहाँ तक कि वह पेड़ों के ऊपर ना तो कोई पत्ती और ना ही कोई फूल पा सकता था, यानी कि पृथ्वी के या भूमि के बर्फ़ से ढके होने के कारण वहाँ उसे ना तो कोई फूल और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दे सकती थी।
तो उसके बाद में वो क्या सोचता है, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। उसने कहा अरे मेरा क्या होगा, झिंगुर ने कहा। अब जैसे ही उसने देखा कि जब मेरे पास समय था मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया, उसे यूज में नहीं लिया, अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखा, वर्क नहीं किया, अपनी ही मस्ती में रहा, तो अब सर्दी आ गई है और हर तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पृथ्वी नज़र आती है और यहाँ तक कि पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं हैं, पौधों पे फूल नहीं हैं, तो अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। अंततः भूखमरी और अकाल ने उसे साहसी बना दिया। बोल्ड मतलब साहसी, यानी कि जब भूख लगती है और कुछ भी नहीं मिलता है, हर एक चीज़ की कमी होती है, अकाल के दौरान सूखा पड़ता है और कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे बर्फ़ की वजह से कुछ भी उसे नहीं दिख रहा था, इसलिए फेमिन वर्ड का यूज किया हुआ है। अंततः भूखमरी और अकाल ने उसे साहसी बना दिया। ऑल ड्रेपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड्स। भीगा हुआ, पूरी तरह से लथपथ और ठंड से पूरी तरह कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली एंड, यानी कि अंत में जब वो साहसी बन गया, अब पसीने से गीले होने की वजह से पूरी तरह लथपथ था और ठंड से कांप रहा था, तो अंत में उसने क्या किया, एक कंजूस मक्खी से मिलने के लिए गया। सेट ऑफ वेंट, सेट ऑफ का मतलब वेंट यानी कि गया। ही वेंट टू ए मेजरली एंड, वह एक कंजूस चिंटी के पास गया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह देखने के लिए कि यदि वह उसे कुछ अनुदान दे और जीवित रखे, यानी कि कीप हिम अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित रखना, कि यह देखने के लिए कि वह कुछ अनुदान दे, यानी कि वो कुछ उसे खाने पीने के लिए दे दे जिससे वो जीवित रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, यहाँ राइमिंग वर्ड यूज हुए हैं, रेन ग्रेन। तो वो क्या सोचता है कि वर्षा से बचने के लिए कोई आश्रय दे दे, शेल्टर यानी कि शरण आश्रय, एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पेट भरने के लिए अनाज। तो वह यह देखने के लिए कि जीवित रखने के लिए वह उसे अनुदान के तौर पर वर्षा से बचाने के लिए आश्रय और पेट भरने के लिए अनाज दे सके। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. Borrow, tomorrow, राइमिंग वर्ड्स पोइम के अंदर ऑफन अपने देखते हैं राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. वह केवल उधार लेना चाहता था, बोरो मीन्स उधार लेना, वह केवल उधार लेना चाहता था और आने वाले कल को वह उसे वापस अदा कर देना चाहता था, यानी कि कर देगा। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए उधार मिल जाए, अगली बार जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, वो गर्म दिन होंगे, उन दिनों के दौरान मैं कुछ संग्रह करूँगा, अपने भंडार भरूँगा और वापस उन्हें लौटा दूँगा। तो ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, कि वह केवल उधार लेना चाहता था और आने वाले कल को वापस अदा कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे, यानी कि वह भूखमरी और दुख से अवश्य ही मर जाएगा। यानी कि उसने सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, चिंटी ने उसे उधार नहीं दिया, तो वह दुख और भूख से मरेगा, अवश्य ही मरेगा। नेक्स्ट पेज पे, सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चिंटी ने उस झिंगुर से कहती है, क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। उसने कहा कि मान लिया कि मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ, परंतु हम चींटियों का स्वभाव है कि हम कभी उधार नहीं देते, हम ना ही कभी उधार लेते हैं। बोरो उधार देना, लैंड उधार लेना। यानी कि चींटी ने उसे अच्छा सा जवाब दिया कि हमारे चींटियों का स्वभाव ये है कि हम ना तो कभी किसी को उधार देते हैं, ना कभी किसी से उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। उसने कहा, परंतु प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ, क्या जब मौसम गर्म था तो तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? ले, बचा कर रखना, सेव करना,
तो वो कहती है कि प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ कि जिस समय मौसम अच्छा था तो तुमने अपने लिए क्या बचा के रखा? कुछ भी नहीं रखा। क्वाथ द क्रिकेट, नो आई। क्वाथ का मतलब शेड इन ओल्ड इंग्लिश। क्वाथ, झिंगुर ने कहा, नहीं, मैंने नहीं बचा कर रखा। उसके बाद में वो रीज़न बताता है उसका कि मैंने क्यों नहीं बचा कर रखा। माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। लाइट और नाइट टाइमिंग वर्ड। वो कहता है कि मेरा हृदय इतना अधिक खुश या प्रसन्न था कि मैं दिन और रात गाता रहा। आई सेंग डे एंड नाइट। वो कहता है कि मैं इतना खुश था, उस मौसम की से इतना प्रसन्न था कि मैं दिन और रात केवल गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी प्रकृति ही कैसी दिख रही थी? मनोरंजक दिख रही थी, आनंददायक दिख रही थी। यू से, सरयू से, उसके बाद में चींटियाँ बोलती है और वो चींटी क्या कहती है? तुम कहते हो श्रीमान जी तुम गाते रहे। उसके बाद में वो कहती है गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। उसने कहा, किसने? चींटी ने। चींटी कहती है तब जाओ, अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो आपको ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। जाओ और सर्दी को दूर करने के लिए जिस तरह से आप गा रहे थे उसी तरह से नृत्य करते रहो, डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। इस तरह से जल्दी से समाप्त करते हुए उसने जल्दी से ही छोटी खिड़की को उठा दिया, यानी कि बंद कर दिया। हैस्टिली होता है जल्दी से, शीघ्रता से। लिफ्टेड का मतलब यहाँ पे बंद, और विकेट का मतलब है छोटी खिड़की। यानी कि इस तरह से चींटी ने उसके सामने ही उस छोटी खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और उस छोटे से बेचारे झिंगुर को खिड़की से बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, और लोग इसे एक नीति कथा कहते हैं। आई शैल वारंट इट ट्रू, और वारंट का मतलब एश्योर, निश्चिंत होना। और लेखक कहता है मैं इसे सत्य मानता हूँ, निश्चित ही। और लेखक कहता है कि मैं, यानी कि कवि कहता है कि यह निश्चित ही सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ झिंगुर है वो 4 टांगे रखते हैं, जबकि कुछ 2। मतलब इंसान भी, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है। जब उनके पास समय होता है वे उसे व्यर्थ में गंवाते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो इधर उधर दौड़ भाग करते हैं किसी से मांगने के लिए। तो यहाँ पर इस पोइम के माध्यम से पोइट ने हमें एक शिक्षा दी है समय के सदुपयोग की, और ये बताया है कि मांगना कितना बुरी बात है, किसी के सामने याचना करना सबसे बुरी बात है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।